महायुद्ध के बीच यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के कई प्रांतों में एयर अलर्ट जारी किया गया है, यानी इन प्रांतों में रूस के हवाई हमले की आशंका जताई जा रही है और इसे लेकर यूक्रेन ने यहां एयर अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे प्रांत हैं जहां इस वक्त सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं और यही एयर अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की फौज ने रूस के सैनिकों पर आसमान से चुन चुन कर बम बरसाए। सबूत के तौर पर हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के बीच बने कुछ सैन्य ठिकानों पर कई धमाके होते दिखाई दिए। जैसे ही हमले शुरू हुए, कुछ सैनिक इधर उधर भागते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि ये रूस के फौजी थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कैसे जंगल की तरफ भाग रहे सैनिकों पर चुन चुन कर बम बरसाए गए। हमले के दौरान कुछ जवान जंगल के बीच छिपने में कामयाब रहे, लेकिन उन्हें भी बमों से निशाना बनाया गया। वहीं एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के कई सैनिकों को मार गिराया। हालांकि हमले किस जगह किए गए, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर ये था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बल्गेरिया ने कहा है कि वो यूक्रेन के सैन्य उपकरणों की मरम्मत करने की मदद जारी रखेगा। इसे लेकर बल्गेरिया की संसद में एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। हालांकि बल्गेरिया ने कहा कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य साजो सामान की मरम्मत करेगा, ना ही यूक्रेन को सीधे तौर पर कोई हथियार मुहैया कराएगा। ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। यह खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं, उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहते हैं। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है, और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते वो वोटरों के पास जा सके।
ऐसे में कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन की जंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि रूस के खिलाफ अमेरिका के लोगों में गुस्से को भुनाकर चुनाव जीता जा सके। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता ही नहीं यूक्रेन की जंग खत्म हो, बल्कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के यूक्रेन दौरे को भी बाइडेन की इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि बीते शनिवार को ही अचानक कीव पहुंची थी और वहां उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी की यूक्रेन की यात्रा अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन से पहले समर्थन जुटाने की एक कोशिश भी थी। इतना ही नहीं, नैन्सी पेलोसी अमेरिका की सबसे सीनियर नेता है जिन्होंने यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद वहां का दौरा किया। इसी वजह से ही उनके दौरों को रूस को भड़काने की चाल माना जा रहा है। मतलब अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश में है। यूक्रेन की जंग लंबी खिंची तो उससे उसका दुश्मन रूस तो कमजोर होगा ही, बाइडेन सरकार को भी अपने यहाँ चुनाव जीतने में मदद मिल सकती है। यानी साफ कहें तो अमेरिका रूस से सीधे लड़े बिना ही उसे धूल चटाना चाहता है। और बूचा नरसंहार के बाद अब पूरे बूचा इलाके को यूक्रेन की सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब यहाँ के जंगलों से रूसी नरसंहार के सबूत एक एक कर सामने आ रहे हैं। बूचा के माकारिव के जंगलों से आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर जनक दवे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। माकारिव और आसपास के इलाकों में जो जंगलों में रशियन टैंक्स थी उनको फिलहाल यूक्रेन सेना द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि कहीं मास ग्रेव तो है नहीं। ये देखिए, जो रशियन टैंक माकारिव के जंगलों में बेस बना के यहाँ रशियन सैनिक रहते थे, उन टैंकों को यूक्रेन सेना ने निशाना बनाया था। सामने रशियन टैंक है, उसको बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पर हो सकता है, वो बता भी रहे कि दूरी से आप इसको शूट करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई अंदर रॉकेट लॉन्चर हो या फिर दबाव में आने के बाद माइंस भी फटे। ऐसे में दूरी से उस क्रेन से उस जो टैंक है उसको खींचा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन इन इलाकों में चल रहा है कि कहीं कोई मास ग्रेव है या नहीं, और वहाँ पर है तो उसको बाहर, चूँकि अब तक इस इलाकों में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा आम नागरिकों को रशियन सैनिक ने कीव और आसपास के रीजन में निशाना बनाया है। और ये न्यूज़ 18 इंडिया की टीवी स्क्रीन की ये तस्वीरें, जहां पर इस तरीके से यूक्रेन सेना द्वारा रशियन टैंकों को जो तबाह की गई थी यूक्रेन सेना द्वारा, उनको फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। यूक्रेन से पुतिन की किलर ब्रिगेड का पहला वीडियो सामने आया। पुतिन की इस ब्रिगेड का नाम है वैगनर ग्रुप, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं। और कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे। मतलब यह कि पुतिन की किलर ब्रिगेड जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उसने वहां जो तबाही मचाई उसका वीडियो पहली बार दुनिया के सामने आया। ये वीडियो यूक्रेन के डॉनबास का बताया गया। ये वीडियो डेली मेल अखबार ने शेयर किया, जिसमें दिखा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके दबे पांव एक इलाके में घुसे और ग्रेनेड फेंकने लगे। एक लड़ाका तो चुपके से एक घर में घुसा और फिर अचानक बाहर निकला और ग्रेनेड फेंककर भाग गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। ये वीडियो ड्रोन से बनाया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। कहा जा रहा है कि ये वीडियो डॉनबास के उस इलाके का है जहां जबरदस्त लड़ाई हो रही और रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही। दावा किया गया इसमें पुतिन की किलर ब्रिगेड कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप भी उनका साथ दे रहा है। दावा तो यह भी किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन में हमले से पहले वैगनर ग्रुप को वहां तैयारी करने भेजा था, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो है तो एक ये प्राइवेट आर्मी, लेकिन काम पुतिन के इशारे पर करती है। इस ग्रुप पर आरोप है कि वो पुतिन के आदेश पर दुनिया भर में कई खूंखार मिशन को अंजाम दे चुकी है। इस ग्रुप को वॉर क्रिमिनल भी कहा जाता है और उस पर 103 वॉर क्राइम करने का आरोप। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले जारी रहे। बीजेपी ने नेपाल के राजनयिक की बेटी की शादी में शामिल होने पर राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल हमेशा भारत विरोधी नेपाल और चीन के नेताओं से ही मुलाकात करते हैं। हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया कि बीजेपी नेताओं ने देश के अहम मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए राहुल के मामले को तूल दिया। लोग अपना उल जलूल बयान दिन में बैठ के देते रहते हैं, उनको रोजगार मिला रहता है। राजस्थान के जोधपुर में हुए बवाल के बाद वहां एक सद्भावना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के कुछ धर्मगुरु शामिल हुए। इस बीच राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। अपील करें पब्लिक से कि भाई भाईचारा शांति सद्भाव बनाए रखो। आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में टीम इंडिया पहले स्थान पर बनी हुई है, जबकि दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर पाकिस्तान की टीम है। यूक्रेन की सेना पर रूस ने इस बार एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। दावा यह किया गया कि जंग में यूक्रेन की सेना काले जादू का इस्तेमाल कर रही है।
इससे जुड़े कुछ सबूत भी रूस की फौज की तरफ से दिए गए, जिनमें सबसे खास है दीवार बना एक काले रंग का बहुत बड़ा निशान। दावा किया जा रहा है कि यह दीवार यूक्रेन की फौज के एक अड्डे की है। डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन की फौज का यह कैंप बिल्कुल सुनसान गांव में बताया गया। रूस की फौज के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक इस कैंप में जमा होकर काला जादू किया करते थे। ये खबर ब्रिटेन की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। वहां के अखबार रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से इन खबरों को छाप रहे हैं। लोगों के लिए यह दावा हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की फौज काले जादू में यकीन करती है। यहां तक कि अब इस निशान पर रिसर्च भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह निशान किसी शैतान की पूजा करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इस निशान को बनाने में कई भाषाओं का इस्तेमाल होने का दावा है। कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि ये भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले कुछ लोग इस निशान की पूजा करते हैं और खास तौर पर किसी बड़ी जंग से पहले इस तरह की पूजा की जाती है। इस निशान में बने छोटे छोटे अक्षरों का इस्तेमाल शैतान से हथियार मांगने के लिए भी होता है। मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूक्रेन के फौजी किसी शैतान की पूजा कर रहे थे, और पूजा भी ऐसे जिसके जरिए शैतान से हथियार मांगे जा सकें। रूस की फौज का दावा है कि उनके एक हमले के बाद यूक्रेन की फौज का यह ठिकाना तहस नहस हो गया और उस पर रूस का कब्जा हो गया। जब रूस के फौजी अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यूक्रेन की फौज के कैंप में भूत और पिशाच की पूजा से जुड़े और भी कई सबूत दिए गए। कुछ दस्तावेजों पर लाल निशान भी दिखाए गए। दावा किया गया कि ये निशान खून से बनाए गए हैं और ऐसे निशान शैतान को बुलाने के लिए बनाए जाते हैं। और उधर यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाए गए एक इलाके का दौरा किया, जहां उन्हें सड़कों पर कुछ जवानों के शव पड़े दिखे। दावा किया गया कि ये रूसी फौजी थे और यूक्रेन के हमले में इनकी मौत हुई थी। सड़क पर सैनिकों के शव जेड आकार में पड़े दिखाई दिए। यही नहीं, उनके हाथों पर रूसी सेना के प्रतीक वाले फीते भी बंधे नजर आए। जवानों के शव केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में पड़े दिखे। सामने आई तस्वीरों में यूक्रेन के सैनिक टूटी इमारतों के अंदर भी शवों की तलाश करते नजर आए। यही नहीं, उन्होंने घरों और बेसमेंट में रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें जरूरी मदद भी पहुंचाई। वहीं गोलाबारी के बाद शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखाई दिए। कुछ इमारतें पूरी तरह बर्बाद दिखीं और चारों तरफ उनका मलबा बिखरा नजर आया, जबकि एक दुकान तो बमबारी के बाद आग की लपटों के बीच घिरी नजर आई। कई दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने पिछले हफ्ते में खार्किव के अलग अलग इलाके से करीब 11 गांवों को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करवाया। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 दिनों के बाद कर्फ्यू खत्म हो गया। एमपी के खरगोन में कर्फ्यू खत्म होने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। धार्मिक स्थलों में पहले साफ सफाई की गई, इसके बाद वहां पूजा अर्चना, प्रार्थना और इबादत का दौर फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान बाजारों में इलाके के एसडीएम तय सीमा के बाहर पड़े सामानों को हटाते दिखे। बताया जा रहा है कि बाजारों में अतिक्रमण की वजह से अक्सर ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में आई थी। बच्ची की हत्या के बाद उसका शव भूसे के ढेर में छिपा दिया गया था। पुलिस ने रेप और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूक्रेन के साथ 70 दिन की जंग के बाद अब रूस ने अपने एक और बेहद घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। एक ऐसा हथियार जिसकी मार से छिपा हुआ दुश्मन भी नहीं छिप पाता। जिस जगह पर इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल होता है, वहां आसपास का पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो जाता है। 2S7 माल्का नाम से जाने जाने वाले इस हथियार के ये हथियार दुश्मन के ठिकाने को पल भर में तबाह कर देने की ताकत रखता है। यही वजह है कि रूस ने अब यूक्रेन की सेना को घुटनों पर लाने के लिए जंग में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसकी तरफ से 2S7 माल्का तोप से यूक्रेन के कई ठिकानों पर किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में रूसी सेना ने अपनी इस ताकतवर तोप से यूक्रेन के ठिकाने पर पहले एक गोला दागा और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया।
और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी।